सोचिए एक ऐसे दिन के बारे में, एक ऐसी तारीख जब पूरी दुनिया की तकदीर जैसे एक चौराहे पर आकर खड़ी हो गई हो। 16 अप्रैल 2026 बिल्कुल एक ऐसा ही दिन था। इस दिन सालों से चल रहे बड़े बड़े बदलाव और अचानक आए संकटों के बीच की खींचतान एकदम साफ नजर आने लगी। तो चलिए इस दिन की कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। फिर चलेंगे भारत, जहां देश के नियमों को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही थी। इसके बाद ये भी समझेंगे कि इन सब का आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था। और आखिर में भविष्य की उन चुनौतियों पर बात करेंगे जो असल में हमारे सामने आ चुकी थीं। कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम एशिया से, जहां माहौल इतना गर्म था कि एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ी जंग की वजह बन सकती थी। ये जो शब्द हैं ज़बरन शांति, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। 16 अप्रैल को इजराइल और लेबनान के बीच एक सीज फायर तो लागू हुआ, लेकिन ये कोई दिल से की गई शांति नहीं थी। ये तो बाहरी ताकतों के जबरदस्त दबाव का नतीजा था। इसीलिए इसे ज़बरन शांति कहा गया। और देखिए ये शांति कितनी नाजुक थी। शुरू होते ही पहले कुछ घंटों में ही ये साफ हो गया कि बातचीत की ये इमारत कितनी कच्ची है और कितनी आसानी से ढह सकती है। अब सवाल ये है कि ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की क्यों नहीं थी। असल में इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता था। क्यों? क्योंकि इस संघर्ष के केंद्र में था हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। मतलब जो भी इसे कंट्रोल करेगा, समझिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी की चाबी उसके हाथ में होगी। तो एक तरफ दुनिया में ये संकट चल रहा था और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने ही नियमों को फिर से लिखने की एक बहुत बड़ी और उतनी ही विवादित कोशिश में लगा हुआ था। 16 अप्रैल को भारत की सियासत में एक नंबर गूंज रहा था, 850। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये संसद के निचले सदन यानी लोकसभा की सीटों की नई तादाद का प्रस्ताव था, जिसने पूरे देश में एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। लेकिन देखिए, बात सिर्फ कुछ सीटें बढ़ाने की नहीं थी। असली खेल था कि इन नई सीटों का बंटवारा 2011 की जनगणना के आधार पर होना था, और इसी बात ने राज्यों के बीच ताकत के बंटवारे को लेकर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। और यहीं पे असली टकराव खुलकर सामने आया। दक्षिण के राज्यों को ये डर था कि उन्होंने जो अपनी आबादी को कंट्रोल किया, अब उसी की सजा उन्हें मिल रही है, क्योंकि कम आबादी मतलब संसद में कम सीटें। वहीं केंद्र सरकार बस जुबानी तौर पर भरोसा दे रही थी कि किसी की शक्ति कम नहीं होगी। विपक्ष ने तो इसे सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला बता दिया। उनका इल्जाम साफ था कि सरकार महिला आरक्षण जैसे एक अच्छे वादे की आड़ में अपना सियासी एजेंडा साधने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये सब तो हुई बड़ी बड़ी राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल बातें, लेकिन इनका आम लोगों की जिंदगी से क्या लेना देना। चलिए अब जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि 16 अप्रैल को हुए कुछ फैसलों और एक हादसे ने इसका जवाब दिया। एक कानूनी सिद्धांत है आवश्यक धार्मिक प्रथा। आसान भाषा में कहें तो अदालतें ये तय करती हैं कि कोई प्रथा धर्म का इतना जरूरी हिस्सा है या नहीं कि सरकार उसमें दखल न दे सके। और यही सिद्धांत सबरीमाला मंदिर मामले के केंद्र में है, जहां सुप्रीम कोर्ट किसी संस्था की धार्मिक आजादी और एक व्यक्ति के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी दिन चुनावी अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही अहम फैसला आया। अदालत ने साफ कर दिया कि वोट न देना भी एक तरह की आजादी है। मतलब लोकतंत्र में हिस्सा लेना एक चॉइस है, कोई जबरदस्ती नहीं। एक तरफ जहां अदालतें अधिकारों की बात कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के एक पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 14 मजदूरों की जान चली गई। ये हादसा हमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी की गंभीर कमियों की याद दिलाता है। और इसी एक दिन में हमारे भविष्य को तय करने वाली दो बहुत बड़ी ताकतें भी अपना असर दिखा रही थीं। एक था क्लाइमेट चेंज और दूसरी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 11 सालों में पहली बार भारत के मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया। अब ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं थी, ये देश के करोड़ों किसानों और पानी की सुरक्षा के लिए एक खतरे की घंटी थी। उसी वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई दौड़ छिड़ी हुई थी। एआई अब कोई मजेदार चैटबॉट नहीं रह गया था। बड़ी बड़ी कंपनियां इसे बिजनेस पर कब्जा करने की जंग में इस्तेमाल कर रही थीं, और इस होड़ के साथ सुरक्षा के गंभीर खतरे भी जुड़े थे। और यहीं से एक बहुत बड़ा और थोड़ा डराने वाला सवाल भी खड़ा हो गया।
अगर एआई खुद ही सॉफ्टवेयर की कमियां ढूंढकर उनका फायदा उठा सकता है, तो फिर हमारे डिजिटल सिस्टम को कौन सुरक्षित रखेगा? क्या हम ऐसे टूल बना रहे हैं जो कल हमारे ही काबू से बाहर हो जाएंगे? तो 16 अप्रैल 2026 का दिन हमें एक आईना दिखाता है, एक ऐसी दुनिया का जो एक तरफ तो सोचे समझे बदलाव करना चाहती है और दूसरी तरफ अचानक आने वाले संकटों से घिरी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारा आने वाला कल कौन तय करेगा, हमारे बनाए हुए प्लान या वो संकट जो अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं।